हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारका के स्वामी भगवान श्री कृष्ण और द्वारका अकेली द्वारका है जो मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में भी है और धामों में भी है। 4 धाम हैं। ये भारतवर्ष की चारों दिशाओं में है। पूर्व में जगन्नाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम धाम, पश्चिम में द्वारका धाम, उत्तर में बद्रीनाथ धाम और 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती जय। कुशस्थली दिव भुवि संस्थिताम द्वारकापुरी। एक कथा है। महाराज सरयाती ने गर्भ में आकर के अपने पुत्रों के सम्मुख एक दिन कहा कि संपूर्ण पृथ्वी मेरी है। मैंने अपने बल से इसका उपार्जन और पालन किया है। सरयाती के विशेष शेष समस्त पुत्रों ने मौन रह करके पिताजी की बात को स्वीकार कर लिया, किंतु राजकुमार आनर्थ ने कहा, पिताजी पृथ्वी भूदेवी हैं और जो भगवान श्री हरि की नित्य प्रिया हैं, वही प्रभु हम सबके पालक धारक हैं, स्वामी हैं, परम पिता हैं। आप और हम सब पृथ्वी के पुत्र हैं, परमात्मा के पुत्र हैं। लेकिन सरयाती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तू दुर्बुद्धि है। तूने मेरे राज पर्यंत पृथ्वी का त्याग कर दे। मैंने तुझे राज से निर्वासित कर दिया है। अब तू अपने रहने के लिए श्री हरि से अलग पृथ्वी प्राप्त कर। यद्यपि सरयाती चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन राजकुमार आनर्त परम भागवत महामनुष्य थे। उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। समुद्र पर आपका शासन नहीं है, अतः जहाँ तक समुद्र का जल धरा पर आता है, मैं उतने स्थल पर रहकर अपने प्रभु से अपने लिए, पृथ्वी के लिए प्रार्थना करूँगा। आनर्त पश्चिम समुद्र तट पर आ गए और समुद्र तट पर खड़े होकर वे तपस्या करने लगे। समुद्र ज्वार के समय अपनी लहरियों से उनके चरणों को धोता और भाटे के समय उनके चरणों से मिट्टी बिखेर लेकर के पीछे हट जाता। निर्जल व्रत निष्कंप आनर्त तप कर रहे थे। वर्षों अविचल खड़े खड़े तप करते रहे। वत्स ध्यानस आनर्त का रोम रोम मग्न हो गया। यह अमृत ध्वनि सुन करके नेत्र खोला। उन्होंने सम्मुख गरुणासन भगवान गरुड़ पर बैठे हैं। बनमाली हैं, चतुर्भुज भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराते खड़े हैं। पुत्र, यह दिव्य धरा अब तुम्हारी है। उन्होंने कहा, प्रभु ये तो मेरी माता है। आनर्त ने समुद्र में सम्मुख स्वयोजन विस्तीर्ण प्रकट दिव्य भीम को प्रणाम किया। भगवान का यह मेरी नित्यधाम वैकुंठ का भाग है, हिस्सा है, और तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए मैंने इसे पृथ्वी पर समुद्र पर स्थापित किया है। भगवान ने कहा, अब यह प्रदेश तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। यहाँ कोई पर्वत नहीं है। आनर्त के पुत्र रेवत को यह बात अखरने लगी। पर्वत ना हो तो राज्य की शोभा क्या। पाषाण, वन, धातुएं, काष्ठ, औषधियां तो पर्वतों से ही मिलती। परंपराक्रमी रेवत श्रीशैल के पुत्र श्रीशैल समुद्भव एक पर्वत को खड़ा लाए और उस धरा पर स्थापित कर दिया। उनके द्वारा लाए जाने के कारण उस पर्वत का नाम रेवतक गिरी पड़ा। यही महाराज रेवतक के पुत्र कुकुदमी की पुत्री रेवती जी हैं।
वह बैकुंठ का भूभाग दिव्य भूमि श्री हरि का नित्य धाम द्वारावती। श्री कृष्ण के आदेश से समुद्र ने वहां कुछ और भूमि छोड़ दी। विश्वकर्मा ने 12 योजन सहस्त्रपुरी बनाई, किंतु नगर का भाग 12 योजन लंबा 8 योजन चौड़ा था। नगर के 2 सिरे समुद्र के समीप थे और दोनों पार्श्वों में 2-2 योजन चौड़े उद्यान क्रीड़ा स्थल बने थे। द्वारका का समीपस्थ प्रदेश उपवनीय था और नगर से 2 गुना था। नगर से 8 महाभाग थे, 16 बड़े चौराहे, 7 महाराजमार्ग थे। इसके चारों ओर 4 पर्वत थे और वे तथा नगर का वायुद्यान वनों से घिरा था। द्वारकापुरी में चारों ओर 4 महाद्वार रखे गए। जल, अग्नि, इंद्र और पार्थिव ये इन द्वारों के नाम थे। इनके बहिर्द्वार तोरण पर शुद्धाक्ष, इंद्र, वल्लाट और पुष्पदंत की मूर्तियां निर्मित हुई। ये द्वार देवता हुए। भगवान वासुदेव श्री द्वारकाधीश का भवन तो विभिन्न भवनों के समूह था, 4 योजन लंबा और इतना ही चौड़ा था। महारानियों के पृथक पृथक भवनों की पंक्तियां थीं। उनके भीतर द्वारका के भवन अनेक रंगों के थे। भगवान श्री कृष्ण के भवनों के पीछे जो पटरानियों के दिए गए थे, उनमें श्री रुक्मणी जी का भवन स्वर्णवर्ण, सत्यभामा जी का चंद्रश्वेत और मित्रवंदा का वैदुर्यमणि का, इस प्रकार कोई पद्मराग वर्ण, कोई नीलवर्ण, कोई स्फटिक का था। सभी भवनों के साथ उपासना गृह, पुष्पोद्यान, सरोवर, कृतम, क्रीड़ा पर्वत आदि थे। प्रत्येक भवन ही अपने आप में पूर्ण था। प्रजा के भवन भी इन सब सुविधाओं से युक्त थे। द्वारकापुरी समुद्र के मध्य में थी। समुद्र के संकीर्ण भाग पर रथों, गजों के गमन के लिए सेतु बनाया गया था। यह ऐसा सेतु था जो चाहे जब उठा लिया जा सकता था। इस प्रकार किसी भी आक्रमणकारी के लिए द्वारका अत्यंत दुर्गम दुर्ग था। विश्वकर्मा ने पुरी की स्वच्छता की अद्भुत व्यवस्था की थी। उनके आदर्श रहने वाले सेवक पुरी को रात्रि में स्वच्छ कर देते थे। वे वनों, उपवनों और जलाशयों को स्वच्छ रखते थे। सिंचन एवं संरक्षण भी वही करते थे। यादव नगर रक्षक और द्वारपाल तो थे ही, किंतु विश्वकर्मा जी के सेवक भी आदर्श रहकर पुरी का रक्षण करते थे। महाराज उग्रसेन यादव सिंहासन पर बैठते थे। अनादिष्ट महासेनापति विकद्रु प्रधानमंत्री बने। उद्धव, कंडक, पृथु, सफलक, अक्रूर, चित्रगद, सत्यक, पृथु, बलराम जी विविध विभागों के मंत्री संचालक हुए। 7 की प्रधान योद्धा और दारुक रथ सेना के सारथियों के नायक नियुक्त हुए। कृतवर्मा उपसेनापति बनाए गए। द्वारका में ब्राह्मणों, साधुओं और भगवत भक्तों, आराधकों को सर्वत्र अबाध प्रवेश था। श्री कृष्णचंद्र के अपने अंतःपुर में जाने में इनको द्वारपाल से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। केवल विशेष समय में, विशेष अवसरों पर ही द्वारपाल से अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी। केवल विशेष अवसर पर द्वारपाल विनम्रता पूर्वक कारण सूचित करके भीतर उनकी प्रार्थना को पहुंचाते थे। द्वारका में अन्न, वस्त्र, जल, फल, गंध, पुष्प आदि सब आवश्यक सामग्री, सब प्रसाधन, आभरण कैसे उपलब्ध होते हैं, इस ओर किसी नागरिक का ध्यान ही नहीं जाता था, क्योंकि कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि द्वारका के लिए द्वारकाधीश के रहते सामान्य वस्तुएं बन जाती थी। ये वासुदेव ही इसे समुद्र को दे देंगे। देवसी नाथ ने पार में ही भविष्यवाणी कर दी थी। इनके धराधाम से स्वधाम जाने पर यहाँ कोई नहीं रह सकेगा। यह द्वारका के साथ लगा अभिशाप, किंतु नित्य धाम धरा पर सदा कैसे रहेगा। बैकुंठ जिनके आगमन के लिए धरा पर उतरा है, उनके रहने तक ही रहने वाला है। हरिओम 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 हरिओम। जय हो द्वारका धाम की। हरिओम 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 हरिओम।